नमस्कार, मेरा नाम है प्रद्युम्न शर्मा। आपको बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने श्री रामचरितमानस की प्रांतिया जलाने के मामले में आरोपी सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को नसीहत दे दी है और कहा है कि किसी ग्रंथ या अभिलेख के कथन को सही परिप्रेक्ष्य में पढ़ा और रखा जाना चाहिए। कहीं से लिया गया कोई अंश बिना सुसंगत तथ्यों के रखना सत्य नहीं कहा जा सकता। कुछ स्थिति में ये असत्य कथन भी हो सकता है। ये टिप्पणी न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने मौर्य को याचिका खारिज करने के फैसले में की है। बता दें कि याचिका में प्रतापगढ़ कोतवाली सिटी में दर्ज मामले में दाखिल आरोप पत्र और निचली अदालत द्वारा इस पर लिए गए संज्ञान को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने याचिका बीते 31 अक्टूबर को खारिज कर दी थी। इसका फैसला बाद में जारी हुआ। कोर्ट ने कहा है कि कानूनी या न्यायिक निर्णय का कोई अंश बिना उसके संगत प्रावधानों के प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इसी तरह जब श्री रामचरितमानस की कोई चौपाई उद्धृत की जाए तो उसे ध्यान में रखना जाना चाहिए। ऐसे में कोर्ट ने इस फैसले में यह भी कहा है कि याची के कृत्यों से श्री रामचरितमानस, जो एक बड़े वर्ग द्वारा पवित्र ग्रंथ माना जाता है, को जलाकर उसका अपमान किया गया है। इससे एक बड़े वर्ग के धर्म का अपमान माना गया है। फैसले में कोर्ट ने श्री रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों के अर्थ को लेकर भी टिप्पणी में चर्चा की है। कुल मिलाकर आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो इससे पहले भी कई बार विवादित बयान देते हुए नजर आते हैं। हर एक मुद्दे पर वो बयान देते हैं और बयान इतना विवादित होता है कि आप शायद सोच भी नहीं सकते। अब श्री रामचरितमानस को बयान दे दिया, उससे पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य के कई बयान यहाँ पर देखने को मिले थे। अब आपको ये भी बता दें कि सपा के अच्छे खासे नेता हैं, एक कद भी रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की बयानबाजी से लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ की बेंच ने श्री रामचरितमानस की प्रातिया जलाने के मामले में आरोपी सपा नेता को साफ तौर पर नसीहत दे दी है और कहा है कि किसी ग्रंथ या अभिलेख का कथन को सही परिप्रेक्ष्य में पढ़ा और रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि कहीं से लिया गया कोई अंश बिना सुसंगत तथ्यों को रखना सत्य नहीं कहा जा सकता है। आपको हम ये भी बता दें कि 31 अक्टूबर को खारिज कर दी थी कोर्ट ने याचिका। ऐसे में इसका फैसला बाद में जारी हुआ। कोर्ट ने कहा है कि कानूनी या न्यायिक निर्णय का कोई अंश बिना उसके संगत प्रावधानों के प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इसी तरह जब श्री रामचरितमानस की कोई चौपाई उद्धृत की जाए तो इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए कि पात्र ने किस परिस्थिति में और ये किससे कहा है। लेकिन उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि एक धर्म जो है वो इसको विशेष रूप से मानता है, उसका धर्म का अपमान भी करना गलत है।